आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज सभी साथी चिंतित हो रहे हैं। जो अभी आप सभी में चर्चा में चल रहा है, हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा। तो साथियों, इसी पे आज आपकी जो चर्चा की है उसी पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपका। तो सबसे पहले जो आज केस हुआ उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हाई कोर्ट की साइड है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं साथियों। ये राजस्थान हाई कोर्ट की साइड है, इस पर आप देखिए, ये केस नंबर है साथियों, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं 3561/2024। ठीक है। ये केस साथियों, पिटिशनर कौन है? सुरेंद्र चौधरी नाम का कोई कैंडिडेट है, इसने किया है, आरएसएमबी के खिलाफ किया है। अब बात ये करते हैं कि इसमें पिटिशनर के अंदर वकील कौन है साथियों। यहाँ इसका वकील, सुरेंद्र चौधरी का वकील का नाम है जयराम सरन। ठीक है। रेस्पोंडेंट एडवोकेट विपक्ष में है साथियों, मनीष पटेल जी हैं। तो अब साथियों, आज इसकी क्या हुई है, सुनवाई हुई थी साथियों। इसमें कब हुई थी? आज ये लिस्टिंग हुआ था 9/9 को, इसमें कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई है। और इसमें क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको नॉलेज है लेकिन फिर भी बता देता हूँ साथियों। इसमें अभी तक केवल ये 2 ऑर्डर हुए हैं। एक तो 20 तारीख को हुआ, एक 28 तारीख को। 20 तारीख वाला जो ऑर्डर हुआ है उसमें साथियों कुछ कोई ख़ास बात नहीं है, उसमें तो केवल कैविएट लगी हुई थी। तो इसके बारे में आगे सूचना, कैविएट जब लग जाती है तो आगे जो आरएसएमबी है, जो उनके एडवोकेट है, उनको सूचना देनी पड़ती है। इन्होंने कोर्ट केस किया है। ठीक है। और सेकंड वाले में भी ऐसा कुछ खास कुछ भी कहा नहीं गया है, केवल ये बताया गया है कि इसमें पहले से कोई स्टे विस्टे भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं जो आज की जो मेन जो आपका है पॉइंट है कि सर क्या स्टे लगेगा, तो इसी पर चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाई कोर्ट जोधपुर में जो सुनवाई हुई, ये केस किस काम किया गया है साथियों। इसमें क्या है, मार्क्स का डिवाइडेशन सही नहीं करना। ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो मार्क्स का डिवाइडेशन जो आपका रिजल्ट आया वो सही नहीं करना, इस पर किया गया है। जिस विषय में पर्सन डिलीट हुआ है उसमें ही मार्क्स का डिवाइडेशन हुआ है। ये इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि साइंस मान लो या मैथ मान लो, जिसका मान लो किसी बच्चे ने साइंस में क्वेश्चन किए हैं 25, ठीक है, उसमें से 2% डिलीट हो गए। तो उन जिसने मैथ को छेड़ा था, जिन्होंने किया था, केवल उन्हीं को ही मार्क्स दिए गए उस क्वेश्चन को। जिसने नहीं किया उसको मार्क्स डिवाइडेशन नहीं किया गया। ठीक है। और स्टे लगाए क्योंकि 11/9/2024 को दस्तावेज सत्यापन हो रहा है, इस कारण ये साथियों ये कोर्ट केस किया गया। तो सुनवाई के दौरान की गई संभावित वार्ता में आपको बता देता हूँ। प्रार्थी वकील पक्ष ये कह रहा है कि साथियों, वो कह रहे हैं कि 11 तारीख को डीवी हो रही है, साथ पूर्व में इसमें स्टे भी लगा हुआ है। 12 विषय जिन प्रश्नों को डिलीट किया गया उनको उसी विषय में मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है, इसलिए आप स्टे लगाइए। यहाँ वो ये चाहते हैं कि साहब आप स्टे लगाइए इसके अंदर, क्योंकि पूरे पेपर में मार्क्स को डिवाइडेशन ना करते हुए सब्जेक्ट में डिवाइडेशन किया गया है। ये बात है मेन मुद्दा। ठीक है। अब जैसा आप चर्चा करते हैं अपन, उन्होंने क्या कहा, ये कि जो वार्ता हुई उसके अनुसार यदि किसी विषय में 3 ही पर्सन होते और तीनों ही डिलीट हो जाते, मार्क्स कैसे डिवाइडेशन करते। इन्होंने पूछा आरएसएमबी के वकील से कि सपोज करो आपने कर दिया आपको सब्जेक्ट में, यदि आपके 3 ही क्वेश्चन होते तब आप क्या करते। ठीक है। इसलिए इसका जवाब मांगा गया है और 11/9 को इसकी सुनवाई रखी है। अब साथियों, और साथ में राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड को साथियों नोटिस जारी किया गया। दिनांक 11 को इनको बुलाया जाएगा और ये जवाब प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। इनका वकील जवाब प्रस्तुत करेगा। अब साथियों, अब जो हमारी संभावना है, वार्ता अनुसार हमारी संभावना ये है कि आरएसएमबी द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। मार्क्स का डिवाइडेशन प्रथम बार नहीं हुआ साथियों। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जो ये मार्क्स देते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आरएसएमबी ने केवल आपके लिए ही कुछ नया कुछ रूल्स निकालो, नियम निकाले हो। ये प्रथम बार नहीं हुआ। इन भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं, ये चलता रहता है। अन्य भर्तियों में भी एक ही नियम चलते हैं। ठीक है। यदि साथियों, क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं है, यदि इस भर्ती में नए नियम किए गए हैं, मान लो आपके साथ ही किसी प्रकार के मार्क्स के बारे में उनका डिवाइडेशन सही नहीं किया गया है, इस संबंध में कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा जब ये जवाब पेश कर देंगे। इसलिए अभी आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। हाँ, लेकिन 11 तारीख को आपकी जैसे डीवी होगी तो डीवी से पहले ही, ठीक है, जो भी आपका डीवी का समय होगा कोर्ट में सुनवाई होगी। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इस मामले को सुना जाएगा और इसके बाद और डीवी हो जैसे चालू होगी, स्टार्ट होगी, तो दोपहर तक इसमें जजमेंट आ जाएगा। जो भी होगा
तो अभी अपन कल्पना नहीं कर सकते कि स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मार्क्स का डिवाइडेशन मुझे नहीं लगता कि पहली बार ऐसा किया गया है, हर भर्ती में भी ऐसा होता होगा। तो इस पर निर्णय तो साथियों कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।